नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिएगा। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1163.03 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मिला है। इस ऑर्डर में एक कंपनी 26 वाटर सप्लाई ULBs एंड 4 सीवरेज प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम करेगी। इस कंपनी को इस ऑर्डर को 24 महीने में पूरा करेगी और 5 साल तक इसके O&M मेंटेनेंस का काम करेगी। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है और क्या करती है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम करती है, और ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट भी कम करती जा रही है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी डिविडेंड काफी कम देती है, ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने 3.94% अपनी होल्डिंग कम की है, ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग, इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,455 करोड़, पी रेशो 13.5, ROE 15.5% और डेब्ट टू इक्विटी 0.25 है। इसके MD CEO मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी है और ये कंपनी 1995 में बनी थी। इस कंपनी में FIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। पिछले इसी साल जो अभी गया है सितंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 6.61% था, और फिर अब बढ़कर दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 7.57% हो गया है। उन्होंने लगभग अपना 1% स्टेक इसके अंदर बढ़ा दिया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 51.09%, म्यूचुअल फंड्स का 29.07%, रिटेल का 12.08%, FIS का 7.57% और DIS का 0.19% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। 2008 में ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो इसका शेयर 10 रुपए का था, और फिर उसके बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये आपके पैसे 1 से 2 साल में डबल भी कर दे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर मार्केट में निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदे ना बेचे। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।